तो हम लोग श्री सुंदरकांड पंचम सोपान की कथा का श्रवण कर रहे हैं और इस कथा क्रम में आप सुंदरकांड शब्द सुन करके और आनंदित होते हैं। यद्यपि अन्य कांडों की भांति सुंदरकांड को उसके नाम से सरलता से समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि अन्य कांड जैसे भगवान के बाल लीला को आप जब पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है कि अर्थ सहित समझना आसान है कि बाल लीला है तो बाल कांड हो गया। अयोध्या में की गई समस्त लीलाओं को अयोध्या कांड में पूज्यपाद जी समेटते हैं। आगे बढ़ने पर अरण्य माने वन होता है, तो वन में जो लीलाएं भगवान जी द्वारा की गई उसे अरण्य कांड का नाम दिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं, किष्किंधा नाम की जो बंदरों की राजधानी है वहाँ पर भगवान ने जो लीला की उसे किष्किंधा कांड। फिर पंचम सोपान में सुंदरकांड कहा जाता है। इसके पश्चात लंका में सारे युद्ध भगवान श्री रामभद्र के रावण के मध्य हुए तो उसे लंका कांड। और सभी लीलाओं में जो जिज्ञासाएं उठी, जो प्रश्न उठे, उनकी समाधान, उनके उत्तर का जो क्रम है उसे श्री रामचरितमानस में उत्तर कांड के नाम से पूज्यपाद जी संबोधित करते हैं, उल्लेखित करते हैं। यद्यपि संपूर्ण रामचरितमानस सभी के लिए हितकारी और कल्याणकारी है, किंतु समग्र भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण धरती पर सर्वाधिक किसी प्रसंग का पाठ किया जाता है और जन विशिष्ट और सामान्य दोनों की श्रद्धा किसी विशेष सर्ग से जुड़ा हुआ है, तो वो है सुंदरकांड। संपूर्ण रामचरितमानस में सुंदरकांड के प्रति लोगों का विशेष जुड़ाव महसूस होता है, श्रद्धा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि सुंदरकांड में सभी कामनाओं की पूर्ति है, सभी कामनाओं के। इसमें अर्थ, धर्म और काम तीनों की पूर्ति होती है। जैसे अर्थ और धर्म तो मिल गया था विभीषण जी को, विभीषण जी की पूर्ति अर्थ और धर्म की होती है, और सुग्रीव जी की पूर्ति पत्नी वियोग से भगवान श्री राम के कृपा से हनुमान जी के माध्यम से पत्नी वियोग से उन्हें मुक्ति मिली, तो काम की भी पूर्ति होती है। तो सुंदरकांड सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। एक दृष्टि में विचार करने पर ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री हनुमान जी महाराज को यह प्रतिस्थापित करना चाहते हों कि एक मेरा ये विरागी ऐसा भक्त है जिसकी भूमिका सभी को मिलाने की है। जो अच्छा देखें, अब इससे अच्छी बात और क्या होगी भाई, कि भक्ति की देवी खो गई हैं, शक्ति की देवी खो गई हैं, शांति की देवी खो गई हैं, और भक्ति, शक्ति, शांति, महालक्ष्मी खो जाए और आपसे जो मिला दे, उससे सुंदर बात क्या होगी। आपके जीवन में सबसे सुंदर क्या होगा कि आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाए, उनकी पूर्ति हो जाए। तो मानो भगवान श्री ये कहना चाहते हों कि जो हनुमान जी महाराज की शरण में जाए। आप देखें ना, सबसे पहले हनुमान जी महाराज को दर्शन दिए भगवान श्री राम, तब माता जानकी की कोई खबर उनके पास नहीं थी, और फिर सुग्रीव के साथ थे ही, तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को भी श्री हनुमान जी महाराज के माध्यम से इसी सुंदरकांड के क्रम में माता जानकी की सूचना मिलती है, उनकी सुधि मिलती है। और सुग्रीव जी को तो पूरा राज्य मिल गया, पत्नी मिल गई, और इसी सुंदरकांड के माध्यम, कथाक्रम के माध्यम से विभीषण जी को भगवान की प्राप्ति होती है, और तत्पश्चात उसे संपूर्ण लंका अर्थ रूप में भी प्राप्त हो जाती है। और एक सबसे बड़ा कारण और समझ लीजिए कि इस पूरे सुंदरकांड में सबसे महत्वपूर्ण पात्र कौन है भाई? तो सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं जगत जननी माता जानकी जी। और जानकी जी कौन है? तो उसके लिए तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरी कथा। सारे सुंदरताओं की जो अधिष्ठाती देवी हैं
वो हैं श्री जानकी जी। और ये सारे कथाओं में जो सबसे सुंदर कथा है, सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरी कथा, तो ये जो कथा है सुंदरकांड की सबसे सुंदर है। और इतना ही नहीं, सुंदरे सुंदरो राम, सारे सौंदर्य का जो कोई सौंदर्य अधिष्ठाता है तो भगवान श्री राघव। इसीलिए तो उनका रंग कैसा है भाई, श्याम। तो श्याम के साथ सुंदर शब्द जुड़ जाता है। अभी किसी से पूछा जाए कि सबसे सुंदर कौन है जगत में, तो कहेंगे श्याम सुंदर हैं। और किसी के साथ सुंदर विष्णु सुंदर, शिव सुंदर, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता, श्याम सुंदर कहा जाता है। तो सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदर कथा, सुंदरे सुंदरो राम सुंदरे किम न सुंदरम। ऐसे जब भगवान श्री राम भद्र सुंदरता के अधिष्ठाता और माता श्री जानकी जी सुंदरता की अधिष्ठाती देवी हैं और सुंदर कथा भी है, तो क्यों ना इस सोपान का नाम सुंदर कांड रखा जाए। श्री जानकी जी महारानी की सुंदरता के संबंध में तो केवल इतना ही कहा जा सकता है, सर्वश्रेष्ठ वाक्य कि सुंदरता कहूँ सुंदर करे। एक बार सुंदरता जो है, जो सौंदर्य है, वो चारों तरफ सारे जगत में भाई उसकी प्रतिष्ठा है, मान है, तो जाति, किंतु उसको कहीं भी स्थायी रूप से टिकने का मौका नहीं मिलता। जैसे देखें, धातुओं में सबसे सुंदर क्या माना जाता है भाई, स्वर्ण। किंतु उसमें एक दोष है, क्या, स्वर्ण सुंदर होने के बाद भी धातु होने के कारण चुभता है। और सुंदरता तो चुभनी नहीं चाहिए भाई आप सोने की अंगूठी पहने, आपकी उंगली मोटी हो जाए या अंगूठी छोटी हो जाए, चुभने लगती है। आप सोने का हार पहने और सोते समय आपके शरीर के किसी भाग के नीचे दब जाए तो आपको चुभता है। तो सुंदरता की देवी, जो सुंदरता के सौंदर्य की देवी हैं, उन्हें यहाँ पर भी आनंद नहीं मिला और वो वहाँ से भी चल पड़े निराश होकर के। तो चंपा के पुष्प को भी सबसे सुंदर माना जाता है। चंपा के पुष्प में निवास की, और जब चंपा के पुष्प में निवास की तो 2-3-4 दिन तक तो उनका स्थान स्थायी रूप से बना रहा, निवास बना रहा। लेकिन 4 दिन बाद जैसे ही पुष्प मुरझाने लगा, उसकी सुंदरता समाप्त होने लगी और फिर सुंदरी देवी को वहाँ से हट करके जाना पड़ा। और जब वहाँ से गई तो लोगों ने कहा कि भाई चंद्रमा सबसे सुंदर है। चंद्रमा के पास गई सुंदरता की देवी, तो जब पहुँची तो धीरे 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 करके बढ़ना शुरू हो गई। और जब बढ़ी तो पूर्णिमा का पूर्ण सौंदर्य के रूप में आ गई। और जब पूर्ण सौंदर्य के रूप में आ गई तो दूसरे ही दिन से थोड़ा थोड़ा करके छिड़काएँ होने लगी सौंदर्य। अब देवी घबराई। जब घबराई तो भाग करके माता जानकी के पास जाती हैं और उनके चरणों में निवेदन करती हैं कि हे माँ, अब तो मुझे आप अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। इसलिए सुंदरता कहूँ सुंदर करे, तभी मेरा स्थायी रूप से ये सौंदर्य बना रह पाएगा। माता जी उसको आश्रय देती हैं अपने चरणों में, कृपा भाजन अपनी बनाती हैं। अच्छा, एक बात और है, सुंदरता में एक दोष भी है, गुण भी है, दोष भी है। सुंदरता वासना की सृष्टि भी करती है और जिसका परिणाम होता है कि व्यक्ति का विनाश हो जाता है। सौंदर्य देख के व्यक्ति सौंदर्य के गुणों को नहीं पहचानता, बल्कि उससे आकर्षित होकर के वासना के वशीभूत हो सकता है। तो इसलिए भी सौंदर्य की देवी माता के चरणों में निवास करने लगी। और तब दूसरा उनका गुण क्या है भाई, तो देखें, सुंदरता अस्थायी रूप से रहने के लिए व्यक्तियों के पास जब पहुंची, युवावस्था तक तो उन्हें कुछ दिन तक रहने का मौका मिला। और जैसे जैसे उम्र धीरे धीरे क्षीण होने लगी, सुंदरता को उस व्यक्ति के देह को छोड़ करके जाना पड़ा। और इस प्रकार से सुंदरता जब सारे जगत से हार गई तो माँ के चरणों में जा कर के आश्रय लेती हैं। तो सुंदरता का एक गुण तो है भाई, क्या,
अगर सुंदरता आपको भक्ति के चरणों की ओर ले जाए, भगवान के विग्रह के दर्शन की ओर ले जाए, तो आपको ये सुखदायी, शुभदायी, कल्याणकारी परिणाम देते हैं। किंतु अगर आपको सुंदरता को देख करके वासना की सृष्टि हो तो आपका विनाश निश्चित है। तो सुंदरता में इतने सारे गुण हैं और यह दोष है, इसके बाद भी सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरो किम न सुंदरम, सुंदरे रामो सुंदरो सुंदरो किम न सुंदरम। जब सारे सौंदर्य के अधिष्ठाता और अधिष्ठाती देवी और सुंदर कथा भी इसमें है, तो गोस्वामी जी कहते हैं क्यों न इस कांड का नाम, इस सोपान का नाम सुंदर कांड रखा जाए। और इतना तो और समझ लीजिए मेरे भाई बहन कि सुंदर कांड में सुंदरता की चर्चा कई बार शब्दों का प्रयोग किया गया है। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। ये कथा अति सुंदर। जब हनुमान जी महाराज विदा ले रहे थे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से, तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हनुमान जी महाराज के सर पर जब अपने कमलवत चरणों को रखे, तो शंकर जी महाराज थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, भाव बेहवल हो गए, अंतस में चले गए, समाधि लग गई उनकी। किंतु फिर सावधान हुए। कथावाचक के साथ ही समस्या है भाई। श्रोता तो जैसे चाहे भाव में आंखें बंद कर ले, बोले ना बोले, जैसे मन हो वैसे अपना भाव व्यक्त कर सकता है। किंतु वक्ता के साथ ये मर्यादा होती है, उसे भाव में ही रहना है। बिना भाव के तो कथा संभव नहीं है, बिना कृपा के। किंतु भाव इतना भी ना हो कि वो चुप हो जाए, क्योंकि वो चुप हो जाएगा तो फिर तो आगे भाव नहीं प्रवाह होगा ना। तो इसलिए भगवान शंकर सावधान मन कर पुनि शंकर, अपने मन को समझाते हैं सावधान हो जा। वैसे तो राघव जी की कमलवत हाथ जहाँ पर पड़ जाए, उंगलियाँ पड़ जाएं, फिर उसे फिर कहाँ होश रह जाता है। किंतु भगवान शंकर सावधान होकर के लागे कहन कथा अति सुंदर, तब ये सुंदर कांड की कथा अति सुंदर, इस कथा को श्रवण कहने लगे। और माता उमा पार्वती श्रवण कर रहे हैं। इसका जब लंका की ओर प्रस्थान करने का समय आता है, तो हनुमान जी महाराज गमन भी करते हैं। तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ोता ऊपर, एक सुंदर पर्वत पर चढ़ते हैं। और इतना ही नहीं, लंका की भी सुंदरता कम नहीं है भाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना, नरनाग सुर गंधर्व कन्या। कितना सुंदर है भाई। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना कहा, घना, इतना ये जो परकोटे हैं, लंका के जो निवास हैं, जो लंका में चहर दीवारी बनी हुई, लंका का वैभव इतना सुंदर है भाई। सोने की स्वर्ण की लंका है तो सौंदर्य तो होगा ही। और रावण की लंका है जिसे देवताओं का संरक्षण क्या, जहाँ पर देवता भी सेवा करते हैं तो सुंदर होगा ही। और इतने के बाद माता श्री जानकी जी सुंदरता कहूँ सुंदर करे, वो भी इस समय विराजमान है लंका में, तो सुंदरता का क्या कहना। और लंका के सौंदर्य के विषय में तो कहते हैं पूज्यपाद जी, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहे। ऐसा सौंदर्य है वहाँ पर कि सबका मन मोह लेता है, चाहे वो मनुष्य हो, नाग हो, देवता हो, सुर देवता हो, गंधर्व हो, अथवा तो कन्या ही क्यों ना हो, स्त्री ही क्यों ना हो। लंका पहुँच करके सभी उसकी सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं भवन एक पुनि दीख सुहावा। विभीषण जी का घर भी अति सुंदर है। सुंदरता की श्रेणी में विभीषण जी के घर को भी रखते हैं श्री पूज्यपाद जी। और फिर सबसे सुंदर क्या है भाई यहाँ पर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, ना राम नाम अंकित अति सुंदर। उस मुद्रिका में जो भगवान श्री रामभद्र ने श्री हनुमान जी महाराज को प्रदान की थी, उसमें भी अति सुंदर श्री राम नाम अंकित है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सुंदरता का जो
ये शब्द है सुंदर कांड, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने इसे आध्यात्मिक, तात्विक और वहाँ की सुंदरता के वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इसे अन्य कांडों की अपेक्षा सुंदर कांड कहकर पुकारा है, ना कि उसके लीला के स्वरूप के अनुसार नाम दिए हैं। और हनुमान जी महाराज इसी सुंदर कांड के क्रम में हम सभी लोग हनुमान जी महाराज की इस पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं।